बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम करते हैं हसन एजुकेशन सिस्टम के प्लेटफॉर्म पे। फॉर ऑनलाइन क्लासेस नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। आज बेसिकली जो डिस्कस करेंगे, हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है यूएनओ एंड वर्ल्ड जीके। वर्ल्ड जनरल नॉलेज को और यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड बात करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं और वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। चलें स्टार्ट करते हैं। वीडियो चैनल पे पहली दफ़ा विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फर्स्ट एमसीक्यूज हमारा, द यूनाइटेड नेशंस वाज फाउंडेड ऑन। तो यूनाइटेड नेशन कब बनाई गई थी? ये 24 अक्टूबर 1945 में, ठीक है। फाउंडेड, ठीक है, 24 अक्टूबर 1945 में। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, विच कंट्री फ्रॉम द फॉलोइंग इज नॉट द मेंबर ऑफ यूएनओ। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर नहीं है। कौन सी कंट्री है? वेटिकन सिटी, ठीक है, इटली में है, ये इटली के बिटवीन है, दरमियान में। नेक्स्ट जो है, थर्ड क्वेश्चन, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज लोकेटेड इन। तो राइट आंसर इसका है हेग में, ठीक है। ये बेसिकली है इसमें इसमें नीदरलैंड में है, ठीक है, नीदरलैंड के अंदर। नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 4, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इज अबाउट डैश किलोमीटर लॉन्ग। चाइना की जो दीवार है, ठीक है, काफी फेमस है, ठीक है। तो इसका जो कितने किलोमीटर है? ये 21,196 किलोमीटर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बनेगा डी। तो मैंने आंसर्स को ऑलरेडी हाईलाइट किया हुआ है। जो राइट आंसर है उसी को मैं यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ ताकि वीडियो लेंथी ना बने और आपका टाइम वेस्ट ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड इज। दुनिया की जो सबसे जो ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है वो कौन सी है? तो राइट आंसर इसका है सी, यूनिवर्सिटी ऑफ द बुलोंगा, ठीक है, सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, देयर आर डैश नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल के जो नॉन परमानेंट टोटल 15 होते हैं, तो उसमें नॉन परमानेंट जो होते हैं 5 जो होते हैं वो परमानेंट होते हैं, जो जिनके पास वीटो की पावर होती है, ठीक है। उसके अंदर चाइना है, उसके अंदर यूएसए है, उसके अंदर फ्रांस है, उसके अंदर यूके है, ठीक है। तो बाकी रशिया है, ठीक है। टोटल ये 5 हैं। तो इसके अंदर जो नॉन परमानेंट मेंबर हैं वो 10 है, ठीक है, 10। तो ये चेंज होते रहते हैं, आई थिंक एवरी 2 ईयर्स के बाद। तो नेक्स्ट जो है यहाँ पे हमारे पास, द करेंसी ऑफ इंडोनेशिया इज। इंडोनेशिया की करेंसी है रुपया, ठीक है, ए राइट आंसर है, ठीक है। करेंसी, कंट्रीज, कैपिटल्स के हवाले से मैंने कंप्लीट लिस्ट में वीडियोस बना चुका हूं, उसको आप फॉलो कर लीजिएगा। इसी चैनल के ऊपर आपको तमाम दुनिया में जितने भी कंट्रीज हैं उनकी कैपिटल्स, उनकी करेंसी, उनकी लैंग्वेजेस मैंने एक मुकम्मल चार्ट की फॉर्म में डिटेल्स में बता दिया। वो भी पीपीएससी में, एफपीएससी में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये चीजें पूछ ली जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखें 8, दी D8, ठीक है, इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द 8 कंट्रीज। मतलब D8 का मतलब होता है जो डेवलपिंग कंट्रीज होती है ना, उनको D8 कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर बनेगा बी, डेवलपिंग। D8 एक ऑर्गेनाइजेशन है, 8 कंट्रीज होते हैं जो डेवलपिंग कंट्रीज होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखें 9, द यूरोपियन यूनियन वर्किंग कैपिटल इज इन। तो इसका ब्रसलस में है, ठीक है। यूरोपीय यूनियन है ना, जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हैं उन्होंने आपस में मिलकर एक यूनियन बनाई हुई है कि एक यूरोप कंट्री के ऊपर अगर अटैक होगा तो सारे मिलके उसके ऊपर अटैक करेंगे। मीन के उनका एक यूनियन है, इनकी पावर है, ताकत है, ठीक है। तो इसका मतलब है उसका जो हेड क्वार्टर है, वो कैपिटल जो है वो ब्रसलस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 10, द हेडक्वार्टर ऑफ द नेटो, ठीक है। नेटो की फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। नेटो जो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसका मतलब ये होता है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका भी हेडक्वार्टर ब्रसलस में है, ठीक है, डी राइट आंसर है। ब्रसलस इसमें है, यूरोप में है, ठीक है, क्योंकि यूरोप की ही ये ऑर्गेनाइजेशन है इसलिए। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, द मोटो ऑफ यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का मोटो क्या है? ठीक है, इसका मोटो होता है इट्स योर वर्ल्ड, ठीक है, ए राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, द वर्ल्ड हाईएस्ट माउंटेन इज। तो हाईएस्ट माउंटेन जो होता है ना वो होता है, वो कहाँ पे है? ठीक है, इन पूछा हुआ है किस जगह पे है? वो नेपाल के अंदर है, ठीक है, माउंट एवरेस्ट जिसे कहते हैं हम, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 13, दी हेड क्वार्टर ऑफ द रेड क्रॉस इज इन। रेड क्रॉस का जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पे है? जेनेवा में है, सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वाज स्टैब्लिश इन। बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है ये। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है TO, ठीक है, WTO इसे कहा जाता है, ठीक है, इसकी शॉर्टकट फॉर्म। तो 1995 में ये 1 जनवरी 1995 में बनाई गई थी, ठीक है, स्टैब्लिश हुई थी, ठीक है। ये चीजें इसको अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 15, द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी NATO वार साइंड इन। तो 1949 में ये साइन की गई थी, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंदर USA भी है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 16 है। विच कंट्री ऑन द मैप ऑफ द वर्ल्ड अपेयर्स एज लॉन्ग शू, मतलब जूते की तरह जो है ना, जिस तरह जूता होता है, ठीक है, उस तरह जो कंट्री है वो है इटली की फॉर्म। इटली जो है ना उसका अगर हम मैप के ऊपर देखें, इटली का नक्शा देखें, तो हमारे पास लॉन्ग शू की तरह होता है, ठीक है। बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास 17, विच फ्रॉम द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ मेंबर ऑफ D8, मतलब डेवलपिंग कंट्री जो होती है ना, 8 जो है, उनमें वो कौन सा मेंबर नहीं है, ठीक है, नॉट अ मेंबर ऑफ। इंडिया जो है ना इसमें मेंबर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखें 18, द लार्जेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड इज, तो राइट आंसर इज पैसिफिकेशन। बहरुल काहिल जो है सबसे बड़ा जो है दुनिया का समंदर जो है वो पैसिफिक ओशन है, ठीक है। उसके बाद अटलांटिक ओशन, उसके बाद इंडियन ओशन, ठीक है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 19, विच फ्रॉम द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट यील्ड द वीटो पावर, मतलब मैंने आपको कहा था टोटल जो मेंबर होते हैं 15 होते हैं, 10 जो होते हैं वो नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं, स्टार्टिंग में मैंने बताया, 5 जो होते हैं ना वो परमानेंट मेंबर होते हैं। अब यहाँ पे पूछा हुआ है जिसके पास नॉट यील्ड द पावर ऑफ वीटो, वीटो की पावर नहीं है, मतलब अगर उसने इनकार कर दिया तो अगर किसी भी टॉपिक पे बात हो रही है, किसी भी इश्यू पे बात हो रही है, तो वो रद्द कर दिया जाएगा। मतलब 5 मेंबर्स में से किसी ने भी अगर उसको रिजेक्ट कर दिया तो मतलब वो मंजूरी नहीं होगी, मतलब कहने का ये है, ठीक है। तो इसका मतलब कौन सा है जिसके पास पावर नहीं है वीटो की, तो वो कनाडा है, क्योंकि कनाडा मेंबर नहीं है वीटो का, ठीक है। अगर यूनाइटेड नेशन अगर वीटो कर देता है, इनकार कर देता है, वो चीज मंजूर नहीं होगी, मतलब वो रद्द हो जाएगी। यूनाइटेड किंगडम अगर कर देता है, फ्रांस कर देता है, चाइना कर देता है, रशिया कर देता है, ये टोटल 5 हैं, ठीक है। तो कनाडा जो है ना इसके पास वीटो की पावर नहीं है, ठीक है। तो अगर ये वीटो कर भी देगा, इनकार कर भी देगा, अगर पांचों अगर राजी हो जाएंगे किसी एक बात पे इत्तेफाक कर लेंगे, तो वो काम होके रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 20, OIC चेंज्ड इट्स नेम फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इस्लामिक कॉन्फ्रेंस टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इस्लामिक कॉरपोरेशन, ठीक है। ये ऑर्गेनाइजेशन थी, ठीक है, कॉन्फ्रेंस थी, ठीक है। OIC का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इस्लामिक कॉन्फ्रेंस, उसका नाम चेंज कर दिया गया था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इस्लामिक कॉन्फ्रेंस से ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इस्लामिक कॉरपोरेशन, ठीक है। कॉरपोरेशन में तावन होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये कब चेंज किया गया था, ये 2011 में, ठीक है, 2011 में, ठीक है, इसका नाम चेंज किया गया था। और ये कब स्टैब्लिश हुई थी, ये हुई थी 1969 में, ठीक है। ये मुसलमानों ने एक तंजीम बनाई थी। आजकल तो वैसे एक नाम बन के रह चुकी है, इसमें कोई इम्पैक्ट तो होता नहीं है, इनका कोई असर रसूख कोई दिखाई तो देता नहीं है, लेकिन ये है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है मुसलमानों की, जहाँ पे मुस्लिम कंट्रीज बैठ के अगर उनके ऊपर किसी के ऊपर अटैक हो जाता है या कोई इश्यूज बन जाता है, तो सारे मुस्लिम कंट्रीज बैठ के एक लाहेअमल बनाते हैं। लेकिन ये है कि जिस तरह UNO बनाई गई है, ठीक है, उसमें तो पूरी वर्ल्ड के कंट्रीज हैं, लेकिन OIC के अंदर मुस्लिम कंट्रीज हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 21, द मोस्ट पावरफुल ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन। UNO की जो मोस्ट पावरफुल, इसके 5 बेसिकली इसके ऑर्गन है, इसमें जो मोस्ट पावरफुल है वो सिक्योरिटी काउंसिल है, ठीक है। 5 में कौन कौन से, जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, सेक्रेटरिएट, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, और एक और है लेकिन उसकी इतनी ज्यादा पावर नहीं है, लेकिन इसके लिए जो मोस्ट पावरफुल है वो सिक्योरिटी काउंसिल है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 22, द हेडक्वार्टर ऑफ द ग्रीन पीस इंटरनेशनल इज लोकेटेड इज, तो ग्रीन पीस ये हेडक्वार्टर इसका है, ए राइट आंसर है इसका, एम्स्टर्डम, ठीक है, ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 मई इज ऑब्जर्व्ड इंटरनेशनली, 3 मई जो है ये इंटरनेशनल डे है किस चीज का, प्रेस फ्रीडम डे होता है, ठीक है, डी राइट आंसर है, प्रेस फ्रीडम डे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखे 24, कैपिटल ऑफ कनाडा, कनाडा का कैपिटल क्या है, ओटावा, ठीक है, बी राइट आंसर है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास है 25, स्विस कैनाल, ठीक है। स्विस कैनाल जो है बेसिकली ये बिटवीन है, किन समुद्रों के दरमियान है, ये इसका राइट आंसर है मेडिटेरियन सी एंड रेड सी, ठीक है, जो कि इजिप्ट का इसके ऊपर कंट्रोल है, मिस्र का कंट्रोल है, ठीक है, स्विस कैनाल के ऊपर। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर, ये 1869 में ये ऑपरेशनल हुई थी, ठीक है, इसका भी याद रखना है कब बनाई गई थी, ऑपरेशनल कब हुई थी, तो इसका देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, द परमानेंट सेक्रेटेरिएट ऑफ द सार्क इज लोकेटेड इट, ठीक है। सार्क जो है ना ये बेसिकली ये इसका सेक्रेटेरिएट कहाँ पे है, खटमंडू नेपाल के अंदर है, ठीक है, खटमंडू नेपाल का एक कैपिटल है। तो ये सार्क जो है ना बेसिकली बनाई गई थी, 7 साउथ एशियन कंट्रीज थे, पाकिस्तान, अफगानिस्तान लास्ट में शामिल हुआ था, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, श्रीलंका,
ठीक है, तो टोटल इस तरह के 7 हैं। और इसका जो कंसेप्ट दिया था, ये बेसिकली दिया था जियाउर रहमान, बांग्लादेश के जियाउर रहमान, ठीक है, मिलिट्री यहाँ पर कमांडर था बेसिकली। और इसमें 1985 में बेसिकली ये बनाई गई थी, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 27, विच फ्रॉम द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ मेंबर ऑफ द यूरोपियन यूनियन। हालांकि नॉर्वे जो है वो यूरोप यूरोप के अंदर है, लेकिन ये इसका मेंबर नहीं है। नॉर्वे राइट आंसर है इसका, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो हम, करेंसी ऑफ द इसराइल, इसराइल की जो करेंसी है वो कौन सी है, वो है शिकिल, ठीक है, बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर देखें 29, विच कंट्री बाय द इलेक्टोरेट इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। ठीक है, तो इंडिया जो है ना बेसिकली ये लार्जेस्ट डेमोक्रेसी कहा जाता है, लेकिन बस नाम की डेमोक्रेसी है यहाँ पे। तो इसका राइट आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर देखें नेक्स्ट 30, द परमानेंट सेक्रेटेरिएट ऑफ द ओ आई सी इज लोकेटेड इन। ओ आई सी का जो बेसिकली सेक्रेटेरिएट हेडक्वार्टर जो है बेसिकली कह सकते हैं कहाँ पे है, जद्दा में है, सी सऊदी अरेबिया में। क्वेश्चन नंबर 31, द हाईएस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ इज। अर्थ का जो हाईएस्ट पार्ट होता है माउंट एवरेस्ट, जो कि मैंने आपको बताया नेपाल के अंदर है। तो ये दुनिया की सबसे बुलंद तरीन चोटी है, इसलिए हाईएस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ इसे कहा जाता है, तो माउंट एवरेस्ट। केटी जो है, केटू जो है पाकिस्तान के अंदर है, ये सेकंड लार्जेस्ट जो हम कह सकते हैं हाईएस्ट जो हमारे पास है वो केटू है। क्वेश्चन नंबर देखें, द लोएस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ। तो दुनिया का जो हाईएस्ट पार्ट है वो है माउंट एवरेस्ट, जो लोएस्ट पार्ट है वो डेड सी है, ठीक है, इसराइल के साथ ही। नेक्स्ट देखें हमारे पास जो क्वेश्चन है 33, द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ, दुनिया का सबसे गहरा, ये मिराना ट्रेंच, ठीक है, ये राइट आंसर इसका है मिराना ट्रेंच, ठीक है, ये बेसिकली फिलीपीन के साथ ये इंडोनेशिया इस रीजन में इस एरिया के आसपास है, ठीक है। नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है हेडक्वार्टर ऑफ द इसका एमनेस्टी इंटरनेशनल इज, तो इसका है लंदन के अंदर, ठीक है, सी राइट आंसर है। नेक्स्ट देखें, द हेडक्वार्टर ऑफ द ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इज, तो राइट आंसर इसका है बर्लिन में है, ठीक है, बर्लिन बेसिकली जर्मनी का है कैपिटल, तो डी राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 देखें, द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड इज, तो दुनिया का सबसे जो लार्जेस्ट आइलैंड जजीरा है उसे ग्रीनलैंड कहा जाता है, ठीक है, ग्रीनलैंड, ठीक है, तो जिसके ऊपर आई थिंक डेनमार्क का कंट्रोल है। नेक्स्ट देखें, हमारे पास क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 37, 2 अप्रैल इज ऑब्जर्व्ड इंटरनेशनली एज, ठीक है, 22 अप्रैल इस मनाया जाता है इंटरनेशनली अर्थ डे, सी राइट आंसर है। नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन हमारे पास पास है 38, येलो सी लाइज बिटवीन द, येलो सी जो है ना ये किन के दरमियान लाई करता है, ये बेसिकली है चाइना एंड कोरिया के दरमियान येलो सी होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, द स्मॉलेस्ट सी ऑफ द वर्ल्ड इज, तो दुनिया का सबसे, टोटल 5 समंदर हैं, सॉरी 5 जो है ना ये हमारे पास है समंदर हैं, बिल्कुल टोटल 5 समंदर हैं। दुनिया का जो सबसे छोटा समंदर है उसे कहते हैं बाल्टिक सी, सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40 देखें, द वर्ल्ड फेमस ब्रिज गोल्डन गेट ब्रिज इज इन, तो इसको ये है सैन फ्रांसिस्को, ठीक है, इसका ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, विच कंट्री इज कॉल्ड द लैंड ऑफ द 1000 आइलैंड, तो इंडोनेशिया जो है, इंडोनेशिया में बहुत सारे आइलैंड्स हैं, छोटे छोटे जजीरे हैं। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 42, इंडोनेशिया इज एन, ठीक है, तो इसका आर्चीपियोलॉजी कंप्राइजेस यहाँ पे कंप्राइजिंग अप्रोक्सीमेटली डैश आइलैंड, मतलब यह है कि जो कुदरती तौर पर जजीरे हैं इंडोनेशिया के अंदर वो अप्रोक्सीमेटली कितने हैं, 17,500, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 17,500 इंडोनेशिया के अंदर जजीरे हैं, ठीक है, यहाँ पे सुनामी भी आया था 2004 में, ठीक है। नेक्स्ट देखें, समंदर के अंदर जो लहरें आती हैं बड़ी बड़ी उसको सुनामी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 43 देखें, विच कंट्री इज कॉल्ड द लैंड ऑफ द गोल्डन फाइबर, तो इसका है बांग्लादेश, आई थिंक बांग्लादेश है राइट आंसर। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 44, विच कंट्री इज कॉल्ड द लैंड ऑफ द 1000 लेक्स, ठीक है, जो झीलें हैं 1000 लेक्स इसे कहा जाता है फिनलैंड के अंदर, बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45, वीना इज द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रिया, इसका याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 46, कैपिटल ऑफ द यहाँ पे चेक रिपब्लिक, तो इसका है पेरोज, ठीक है, डी राइट आंसर है। नेक्स्ट देखें, AFP इज द न्यूज एजेंसी ऑफ फ्रांस की है ये, ठीक है। नेक्स्ट देखें, ए अंटारा, अंटारा इज द न्यूज एजेंसी ऑफ इंडोनेशिया, ये राइट आंसर है।
नेक्स्ट देखें क्वेश्चन 49। अमारात इज एन एयरलाइन ऑफ, ठीक है, एयरलाइन जो है अमारात जो है बेसिकली ये है यूएई, ठीक है, यूएई। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास है कंतास इज द एयरलाइन ऑफ, कंतास जो है एयरलाइन किसकी है, ऑस्ट्रेलिया की है, बी राइट आंसर है। तो टोटल 150 एमसीक्यूज हैं, तो आज के लिए इतना ही। 50 एमसीक्यूज हमने डिस्कस किए, इंशाल्लाह नेक्स्ट जो डिस्कस करेंगे हमने करेंगे 51 से 100 एमसीक्यूज। तो इंशाल्लाह उसके बाद थर्ड पार्ट में हमारा ये जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की सीरीज है यूएनओ एंड वर्ल्ड जीके से रिलेटेड, इंशाल्लाह ये कवर हो जाएंगे। थर्ड पार्ट में हमारा कवर होगा, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट सेकंड पार्ट को लेके चलेंगे। तो पहले आज 50 एमसीक्यूज को हमने डिस्कस किया। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इंशाल्लाह आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल जाएगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।